मॉर्निंग क्लास। यहाँ पर आज हम क्लास 10th की केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर की बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है। इसमें हम बात करेंगे तो हम कई सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती हैं और क्या 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 चीज़ें इसमें हमको स्टडी करनी है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये चैप्टर हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला पार्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा पार्ट है बैलेंसिंग या ऑफ केमिकल रिएक्शन। और तीसरा पार्ट होगा हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कई बार बोर्ड में पूछे भी जाते हैं और कई बार आए भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। पहला है हमारा रेंसिडिटी, दूसरा है हमारा कोरोजन। अगर हम इस टाइप की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा 5 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में किस तरीके का चेंजमेंट आएगा वो इस वाले पार्ट में हम स्टडी करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व करके हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास केमिकल रिएक्शन में चेंजमेंट आएगा। उसके तहत हम ये बता सकते हैं कि कितने टाइप की होंगी। तो सबसे पहले है वही हमारे पास चेंज इन स्टेट। अगर हम पहला पार्ट की बात करें इसके तो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन ली जाए जिसमें हम ये बता सके कि भाई उसने अपनी स्टेट चेंज करी है। तो उसमें एक कई सारी रिएक्शंस होती है। उसमें एक कॉमन सी एक रिएक्शन मान लें H2O। H2O को जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। ये वाला पार्ट हमारा लिक्विड में होता है और ये दोनों पार्ट हमारे गैसियस स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराई जाती है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है प्लस सॉल्ट हमारा मेंटेन होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस हमारी ये इंडिकेट करती है कि भाई जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है किसी मेटल की तो वो हमारे पास क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। जस्ट लाइक एज इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कैल्शियम, ये वाला पार्ट हम ऊपर समझ सकते हैं। जैसे कैल्शियम रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड HCl के साथ तो ये 100% कन्वर्ट होगा किसमें, कैल्शियम क्लोराइड में, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होगी भाई, रिमूव होगी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की बेसिस पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। टेम्परेचर की बेसिस पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है हमारे पास एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो यानी कि एग्जिट हीट
एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो आपने डेली लाइफ में देख रखी है। जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो घरों में इस्तेमाल होता था भाई पहले के टाइम में, चूना करने के लिए भाई, पुताई उताई करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर हम अगर इसमें ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती थी। क्या करते थे बड़े बड़े एक सीमेंट का एक ऑपरेटस होता था, उसके अंदर चूना उठाकर डाल दिया जाता था, पानी डाला जाता था उसके अंदर और उसको डंडे से चलाया जाता था। तो क्या समझ में आता था कि भाई उसमें से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। उसको ऐसे अगर ऑर्डिनरी हाथ में से अगर उसको चलाने की कोशिश करी जाएगी तो हाथ जो होगा वो हमारा बर्न हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसको हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी जिसमें हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक एक हम कॉमन सी रिएक्शन समझ लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगी हमारी इस टाइप की। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। जस्ट लाइक हम ऐसा समझ सकते हैं H2O वाटर प्लस इसको हम क्या करें, गर्म करें, हीट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ये भी हमारे पास दो पार्ट में डिसोसिएट होगा, H2 प्लस O2, क्लियर, जिसको हम वेपर फेस में मान लेते हैं भैया ये हमारे पास जो होगा वो वेपर फेस में होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए इतनी चीज, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में हम क्या देखेंगे भाई, जब हम लेड नाइट्रेट की PbNO3 सोल्यूशन हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ये हमारा व्हाइट कलर का होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल व्हाइट कलर का होगा, लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलन फॉर्म में। ये हमारा जब ये बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है इसको हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, तब हमारा सोल्यूशन मेंटेन हो जाता है। 2 से 4 मिनट लगता है हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाने में, थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ेगा, तब ये हमारा लेड नाइट्रेट सोल्यूशन मेंटेन हो जाता है। ये कैसा होगा? कलरलेस। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? Ki के साथ। Ki क्या है भाई? पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड इसके अंदर ऐड किया जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड देखने में कैसा होता है भाई? बिल्कुल पानी की तरह होगा, यानी कलरलेस होगा। जब ये कलरलेस होता है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें? लेड आयोडाइड में, एंड KNO3 जो होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो येलो पीपीटी हमारा किसका आता है, यानी कि येलो कलर का हमारा इसमें पीपीटी आएगा, ये हमारा कहलाएगा येलो पीपीटी, यानी कि ये येलो कलर हमारा ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा येलो कलर का जो सोल्यूशन मेंटेन हुआ ये हुआ। यानी कहने का मतलब क्या चेंजमेंट हमको देखने को मिला? कलर का चेंजमेंट देखने को मिला। दोनों हमने कलरलेस मिलाए थे और उसमें हमारा क्या शो हो गया? कलर शो हो गया। क्लियर? तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है रिएक्शन का, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि चेंज इन कलर, यानी कि कलर में चेंजमेंट आ रहा है। पहले कलरलेस लिया था, फिर कलर आ गया हमारे पास, तो ये हमारा फोर्थ टाइप का फिनिश हुआ। अब लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ, अब लास्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। पीपीटी मतलब क्या होता है भाई? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हमें किस तरीके से करना है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यानी कि हमारे पास प्रेसिपिटेट, जस्ट लाइक एज अभी एक आपने रिएक्शन पढ़ी कि PbNO3 को हमने लिया ओल्ड टॉयज, उसमें Ki मिलाया, और इसी को हमने क्या देखा भाई? PbI2 का हमें
येलो कलर का पीपीटी मिला प्लस KNO3। अब इसको बैलेंस करना हम इस वाले पार्ट में सीखेंगे, चाहे तो आप इसमें बैलेंस भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर 2 मोल्स ले लीजिए, यहाँ पर 2 मोल्स हो जाएंगे, पूरी रिएक्शन हमारी पास बैलेंस हो जाएगी। KNO3 सॉरी, तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, तो उसका कोई इशू नहीं है। बैलेंसिंग हम इस वाले पार्ट में स्टडी करेंगे, सेकंड पार्ट में, और सबसे लास्ट वाला पार्ट में हम इसको देखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग सारी रिएक्शंस का बिल्कुल कहा जाए कि रिजल्ट होगा, तो बैलेंसिंग सबसे लास्ट में, देन फिर हम उससे पहले ये वाला प्रीवियस में ये वाला देखेंगे। तो ये वाला एक हम समझ सकते हैं कि येलो कलर का पीपीटी इंडिकेट होगा। ये वाला एरो जो है आपका, ये इंडिकेट करता है नीचे की तरफ कि प्रेसिपिटेट जो होगा वो हमारा नीचे की तरफ बैठेगा। क्लियर? ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का? जब हम क्या करेंगे भाई, इसमें सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम ब्रोमाइड मिला देंगे। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 और सोडियम ब्रोमाइड यानी कि NaBr मिला देंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, कुछ अंदाजा? तो हमारे पास फॉर्म होगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर हमारा क्या कन्वर्ट होगा, AgBr प्लस NaNO3। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हमारा फॉर्म होगा, ये येलो कलर का ही हमारे पास पीपीटी फॉर्म होगा। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड हमारा ट्रांसपेरेंट बिल्कुल एक सोल्यूशन होता है। इसका इस्तेमाल जो ब्यूटी पार्लर्स वाले होते हैं वो मेहंदी के रंग को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वही वाला सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, उसकी रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ करा दी, तो वो हमारा येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो गया। देन फिर एक और रिएक्शन हमारी कौन सी मान सकते हैं हम, जस्ट लाइक एज इसमें हम मान सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट की, सोडियम सल्फेट यानी कि थर्ड पार्ट हम देखेंगे, Na2SO4 react with BaCl2 बेरियम क्लोराइड, देन हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा, ये कुछ अंदाजा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास बेरियम सल्फेट में। अगर हम देखें, सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता हमारे किसके साथ भाई, किसके साथ कर रहा था भाई, बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो ये कन्वर्ट हो रहा था हमारे पास किसमें, बेरियम सल्फेट में, BaSO4 प्लस 2 टाइम्स NaCl, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा। तो इस क्रॉस कराते हैं, माइनस को प्लस के साथ बस ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं। ये अब आपको आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है, इनके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं, कैसे केमिकल बॉन्ड टूट रहा होगा, वो थोड़ा सा डिटेल में आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। तो ये वाला हमारे पास चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में देखते हैं। तो ये हम यहाँ पर हमारे पास जो बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी बना, ये हमारा जो पीपीटी बना होगा ये हमारा वाइट कलर का बना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए तरह पार्ट को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। यानी ये वाला पार्ट हमने स्टडी कर लिया, तो उसको हम रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके पास कई तरीके की दे रखी होंगी, जिसमें आपने आपको स्टडी करना है। इससे बोर्ड में कई सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, तो हम इस वाले पार्ट को हम देख लें जल्दी से। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला अगर हम पार्ट देखें तो ये होगा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है?
जब एक मॉलिक्यूल जब दूसरे के साथ जुड़ता है, जस्ट लाइक हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, ए प्लस बी जब आपस में एसोसिएट होंगे तो कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ए बी। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एसोसिएशन होगा तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी आपस में जब ऐड होंगे तो बस ए प्लस बी बनेंगे, इसके साथ कोई बाय प्रोडक्ट हमारा नहीं ऑब्टेन्ड होने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो जब उसमें किन्हीं कंडीशंस में वो डिसोसिएट होकर दो या दो से ज़्यादा पार्ट में हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे कोई एक हमने कंपाउंड लिया ए बी, तो ये हमारा डिसोसिएट होकर, डिसोसिएट हमारा होने की दो कंडीशन है, या तो हमें हीट देनी पड़ेगी या हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी। यानी तीन प्रोसेस अगर हम बात करें तो तीन प्रोसेस हो सकते हैं। एक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, तीसरा हमारा हीट हो सकता है। तो ये तीन पार्ट में हमारी रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है। तो ये हमारा जो होगा एक सिंपल सा, तो ए प्लस बी में ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। इनका कोई भी एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हम एक एग्जांपल मान लें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल टॉइस। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। जब अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल मानेंगे तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होंगी। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, जब थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराएंगे यानी कि फोटोलिसिस कराएंगे। तो नोट करिए इतने पार्ट्स को। अगर हम इस रिएक्शन को अगर हम डिटेल में देख ले थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख ले। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होंगी। पहला वाला पार्ट होगा जो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। हम छोटा सा लिख देते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है हीट देनी पड़ेगी। तो कौन सा ऐसे ये रिएक्शन है, जस्ट लाइक ऐसे एक हमने मान लिया कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा दो पार्ट्स में टूटेगा। अब इसका अनदर फॉर्म में एक और रिएक्शंस को अगर हम देखें, जैसे कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन देखने के बाद अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोलिसिस आपने घरों में देख रखा है, जस्ट लाइक इस पानी को गर्म करना, वही वाला प्रोसेस है आपका। इसकी एक रिएक्शन को हम यहाँ पर देख लें इस जगह पर। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस अगर हम देख लें तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होगा, H2O, इसको हम कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ये थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे जब हम आपको बता रहे होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो थोड़ा सा डिटेल में आ सकते हैं। तो ये कंपाउंड हमारा H2 और O2 में डिसोसिएट होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास होती है थर्ड वाला पार्ट, यानी कि अगर हम यहाँ पर हम बात करें थर्ड पार्ट, ये हो गया हमारा पास फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास सेकंड, और यहाँ पर हम लिख दे थर्ड। तो थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो हमारे पास होगा फोटोलिसिस। इसमें क्या करना पड़ेगा, सनलाइट हमको देनी पड़ेगी। सनलाइट देने के बाद ये हमारा कंपाउंड जो होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि फोटोलिसिस का क्या मतलब, यानी एक एग्जांपल के थ्रू में इसको समझ ले कि जब हम सिल्वर क्लोराइड में AgCl2 में सनलाइट डालते हैं तो ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी चीज़ों में भाई, या तो ये कन्वर्ट होगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ये हमारे पास रिलीज हो जाता है। ये हमारे पास फोटोलिसिस रिएक्शन में स्टडी किया जाता है। क्लियर? तो इसका पार्ट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो तरीके का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। जस्ट लाइक इसमें क्या होता है भाई, एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला कंपाउंड क्या करेगा, दूसरे कम रिएक्टिव वाले कंपाउंड को क्या करेगा भाई, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका एग्जांपल हम मान सकते हैं कि भाई कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसमें हमने एक रिएक्शन माना, जैसे कि कॉपर सल्फेट, जिंक की जब रिएक्शन कराई जाती है कॉपर के साथ, यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ,
तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ZnSO4 प्लस CO, यानी कि कॉपर हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब यहाँ पर हम पहुंचे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम मान सकते हैं कि जैसे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हम AgBr के साथ करा रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हमने ये थोड़ी देर पहले पढ़ी थी जब हमने रिएक्शन कराई थी किसके साथ, AgNO3 की रिएक्शन कराई थी हमने किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ, NaBr के साथ। जब हमने NaBr के साथ रिएक्शन कराई थी तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ था, NaBr हमारे पास कन्वर्ट हो गया था किस में, यानी कि AgBr और NaNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये वाला पार्ट में हमारा रिएक्शन हुई थी। तो ये हमारी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के बाद आती है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन का छोटा सा पार्ट हम देखकर, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब, रेडॉक्स यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिडक्शन हो चुका होता है, और अगर हम रिडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, यानी कि दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा पार्ट एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा पार्ट LEO। आई बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LEO। तो इसमें हम क्या लिखेंगे रिडक्शन में, जस्ट इसका ऑपोजिट, तो इसमें हम लिखेंगे एडिशन। यहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा तो यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। और लास्ट वाला क्या होगा, GER जर्मनी। आप ऐसे याद रखेंगे, लियो एंड जर्मनी। जब भी आप ऊपर वाला एक पॉइंट लगाएंगे, एडिशन कर रहे होंगे किसी चीज में, जैसे सपोज आपको ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन में आपको एडिशन करना है किसका भाई, ऑक्सीजन का। तो जब आप ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे और एडिशन कराएंगे उसमें ऑक्सीजन का, तो उसमें से आपको क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन 110% कराना पड़ेगा। और अगर आप इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे होंगे तो ऑक्सीजन का एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, यानी कि एक के साथ आपके पास ऑफर रहता है भाई, एक के साथ एक फ्री, कभी भी एक सिंगल स्टेप वाला नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करेंगे, LEO, L मतलब लॉस, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, O मीन्स ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। GER, G मीन्स गेन, E मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड R मीन्स रिडक्शन। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता है।